आगे बढ़ेंगे। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। काले कपड़े में प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसद। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर विरोध का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी प्रदर्शन में शामिल है। बिहार में सर पर सांसद में चर्चा की मांग की जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि मानसून सत्र की कार्रवाई के 2 दिन कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा कई बारी, क्योंकि लगातार संसद भवन परिसर में कल मकर द्वार पे जिस तरीके से सर के पोस्टर हाथ में लिए हुए लगातार प्रदर्शन देखा गया था, कुछ उसी तरीके से आज भी संसद के परिसर में सर पर संसद की मांग तो है ही, लेकिन उसके अलावा भवन परिसर में विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। काले कपड़े में प्रदर्शन करता हुआ विपक्ष आपको नजर आएगा। संसद भवन परिसर जहां पर ये विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। तो 11 बजे कार्रवाई की शुरुआत। अगर प्रदर्शन कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो एक बार फिर से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ेगा। कुछ पिछले 2 दिनों से भी लगातार यही देखने को मिल रहा है। काले कपड़े में प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसद। इसके अलावा बिहार में सर पर संसद में ये देखिए काले कपड़े पहने विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। हाथ में पोस्टर और बैनर लिए हुए तमाम मुद्दे जिसको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति भी पहले से ही तैयार की गई थी, जिसको लेकर बाकायदा एक मीटिंग भी की गई थी। और जब से मॉनसून सत्र में कार्रवाई की शुरुआत हुई है तब से लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिल रहा है। और उसी कड़ी में देखिए आज तीसरा दिन है मॉनसून के सत्र का, कार्रवाई का। कल भी लोकसभा और कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, विधानसभा की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा और आज एक बार इस तरह का नजारा फिर देखने को मिल रहा है। विपक्ष का ये प्रदर्शन संसद भवन परिसर में मकर द्वार पर एक तरफ देखिए हंगामे के आसार आज भी जताए जा रहे हैं और अगर इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहा तो आज भी कार्रवाई को स्थगित करना पड़ेगा। लगातार विपक्ष की ओर से तमाम सवालों को लेकर जवाब मांगे जा रहे हैं। हालांकि सरकार राजी भी है इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और प्रश्नकाल भी पूरा नहीं होने देता। उसी से पहले ये प्रदर्शन देखने को मिलता है। देखिए अपनी मांगों पर अड़े सवालों के जवाब मांगने के लिए विपक्ष के द्वारा यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है संसद भवन परिसर में। देखिए बारिश के बीच भी यहां पर काले कपड़े पहने विपक्षी नेता लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, आतंकवाद हो या फिर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया उसी को लेकर। विपक्ष यहां पर रणनीति के तहत, वो रणनीति जो कि मॉनसून सत्र से एक दिन पहले मीटिंग कर बनाई गई थी, उसी के तहत लगातार सरकार को घेरने की कोशिशें कर रही है। हाथ में पोस्टर बैनर लिए लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। मोदी तेरी तानाशाही। हिटलर की चाल चलेगा। ये सरकार की गुंडागर्दी रवैया है, उस रवैया को हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार एसआईआर आपस ले, अगर आपस नहीं लेता है तब तक विपक्ष विरोध करेगा। आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। सबसे पहले वोट रहेगा किसी को तब तो सरकार बनेगा, सदन चलेगा। जब गरीब का वोटर लिस्ट से नाम ही काट रहा है तो सदन का क्या महत्व है। तेजस्वी कह रहे हैं कि जैसे धनखड़ साहब का हाल हुआ वही हाल नीतीश जी का
हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव जो बोलते हैं सही बोलते हैं, उससे भी बुरा हाल होगा इनका। सुरक्षा में चूक हो रही है, उनके कह रहे हैं मुझे सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा हूं। बिहार में पूरे देश और पूरे बिहार सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे क्राइम होता है और मुख्यमंत्री जी सोए हुए रहते हैं। तो आज संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, लोकसभा राज्यसभा में आज भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। इससे पहले भी दूसरे दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर पर जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर होने के कोई भी संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। मकसद की बिहार में जिस तरह से मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है और बिहार में जो गुंडा राज है उसके विरोध में हम काला कपड़ा पहनकर विरोध जाहिर कर रहे हैं और सदन में हम इसकी बहस चाहते हैं। सरकार बहस कराना नहीं चाहती है, जवाब देना नहीं चाहती है, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सुरक्षित नहीं हूं, सरकार मुझे सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। संजय शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। संजय जी, 2 दिन हंगामे की भेंट या कार्रवाई चढ़ी है, क्या लगता है आज भी हंगामे की भेंट चढ़ेगी? और जब सरकार ने बोल ही दिया है कि सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो फिर ये हंगामा किस बात का? देखिए, विपक्ष अपनी पोजीशनिंग कर रहा है, साथ ही साथ सरकार पर दबाव भी बना रहा है कि जो मुद्दे पर विपक्ष चाहता है कि उस पर डिबेट हो, बहस हो, चर्चा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। और साथ ही साथ चुनावी साल भी है, हाल ही में बिहार के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही महीनों में देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी पोजीशनिंग हो रही है बिहार चुनाव के लिए। तो सारे की सारी विपक्षी दल मिल करके सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं कि सरकार किसी भी तरीके से घेरे में आए। तो ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा मुद्दा है, उस पर सरकार को घेरने की तैयारी। साथ ही साथ बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए, क्योंकि उनको अब ऐसा लगता है कि बिहार के बाद अगला निशाना पश्चिम बंगाल हो सकता है, इसके अलावा अगले राज्य होंगे, चुनावी राज्य हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे अपोजिशन पार्टी मिलकर के इस बार काम कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, बिहार चुनाव से ही पोजीशनिंग लेना शुरू कर रहे हैं। तो जहां तक आपने कहा कि लगातार पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, तो लगातार तीसरा दिन है जब एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा हुआ है। और अगले सप्ताह में जैसे कि डिबेट तय हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, तो ऑपरेशन सिंदूर पर अगले सप्ताह डिबेट देखने को मिलेगी। लेकिन आज सुबह 12:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि एक बार फिर से अपोजिशन पार्टी के साथ में सभी फ्लोर लीडर के साथ में सरकार बातचीत करेगी और यह तय करेगी कि आखिर एसआईआर पर सरकार डिबेट के लिए तैयार है, अपोजिशन क्या चाहती है, कब डिबेट चाहती है। क्योंकि सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि एसआईआर पर डिबेट कराने को सरकार तैयार है, लेकिन नियमों के तहत डिबेट होगी। तो अपोजिशन की सारी बातें सरकार की तरफ से मान ली गई है, डिबेट के लिए सरकार तैयार है, तो फिर ये हंगामा क्यों? तो ये आज जो बीएससी की बैठक होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, उसमें एसआईआर पर डिबेट भी तय हो जाएगी, तारीख और समय भी निर्धारित हो जाएगी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर समय तय हो चुका है, 16 घंटे की बहस लोकसभा में होगी, 9 घंटे की बहस राज्यसभा में होगी। तो अलग अलग मुद्दों पर डेट और टाइम, ये सारी चीजें तय हो जाएंगी। उसके बाद ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जब भी संसद सत्र शुरू होता है तो पहला जो सप्ताह होता है संसद सत्र का, वो लगभग हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसा लगता है कि 2-3 दिन हो, आज तीसरा दिन हो चुका है, एक आध दिन 2 दिन और हो सकता है। इसके अलावा अगले सप्ताह से संसद का सत्र सुचारू रूप से शुरू हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर विपक्ष का खैर काम भी है घेरना, और वही करता हुआ विपक्ष नजर भी आ रहा है। लेकिन इस हंगामे के चलते कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ रही है, क्योंकि तमाम और मुद्दे भी होते हैं, प्रश्नकाल भी चलाना होता है ताकि बाकी मुद्दे भी उजागर हो सकें। वो कार्रवाई भी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती हुई नजर आ रही है। देखिए, अपोजिशन नहीं चाहता कि इस समय संसद चले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश दौरे पर हैं। और लगातार विपक्षी दल ये जरूर चाहते हैं कि जब भी संसद चले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मौजूद रहें। लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर पर भी जो डिबेट मांगी अपोजिशन पार्टी ने, वो ऐसे समय डिबेट मांगी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद में मौजूद रहें। तो प्रधानमंत्री संसद में नहीं है, लिहाजा अपोजिशन पार्टी भी चाहते हैं कि हंगामे की भेंट चढ़े संसद, और लगातार संसद आज फिर हो सकता है स्थगित करना पड़े बार बार। पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक हो सकता है संसद की कार्रवाई आज फिर से बाधित हो, क्योंकि विपक्षी दल नहीं चाहते, वो चाहते सरकार को घेरे रहना, क्योंकि बड़े मुद्दे उनके हाथ में। एसआईआर का बड़ा मुद्दा है, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम के आरोपी नहीं पकड़े गए। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर की अपोजिशन पहले दिन से डिबेट चाहता था। पहले भी उसने मांग की थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा था तब कि सरकार
वैसे भी संसद का मानसून सत्र बुलाने वाली है, तो विपक्ष की जो भी मांगे होंगी वो मानसून सत्र में उठाई जा सकती हैं। तो मानसून सत्र शुरू हो चुका है, तो पहले बिल्कुल। सप्ताह में लगातार आज तीसरे दिन हंगामा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखना होगा आज कार्रवाई हो पाती है या आज भी हंगामे की भेंट चढ़ती है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।